नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और महाराष्ट्र में अब नवाब मलिक की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि नवाब मलिक जिस तरीके से समीर वानखेड़े के ऊपर बार बार आरोप लगा रहे हैं, जिनके सबूत समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक के पास भी नहीं है, तो इसको लेकर जल्द ही एक्शन लेना चाहिए भगत सिंह कोश्यारी यानी कि महाराष्ट्र के राज्यपाल को। राज्यपाल अगर इस पे एक्शन लेते हैं और जिस तरीके से लगातार एनसीबी की जांच में रोड़ा अटकाने का प्रयास नवाब मलिक की तरफ से किया जा रहा है, और अगर राज्यपाल की तरफ से नवाब मलिक को लेकर कोई एक्शन लिया जाता है तो एक तरफ नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो दूसरी तरफ नवाब मलिक जिस कुर्सी पर बैठकर राजनीति और आरोप लगा रहे हैं वो कुर्सी भी आने वाले समय में छिन सकती है, क्योंकि जिस तरीके की चीजें लगातार देखी जा रही हैं कि समीर वानखेड़े को लेकर, एनसीबी को लेकर नवाब मलिक जातिगत से लेकर परिवार पर तक अटैक कर रहे हैं, तो इन्हीं सब चीजों को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी अब आ चुकी है समीर वानखेड़े के समर्थन में। अब देखना अहम होगा कि भगत सिंह कोश्यारी यानी कि महाराष्ट्र के राज्यपाल की तरफ से कब एक्शन लिया जाएगा नवाब मलिक को लेकर। एक तरफ जहां पर महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है राज्यपाल के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ आज फिर से दूसरी बार कंप्लेंट एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाई गई है नवाब मलिक के खिलाफ, और एक एडवोकेट की तरफ से ये लगाई गई है कि लगातार नवाब मलिक जिस तरीके से एनसीबी और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर, परिवार को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं, जिनके सबूत नवाब मलिक के पास भी नहीं है, तो ये चीजें बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है नवाब मलिक के लिए। जहां एक तरफ जनता लगातार नवाब मलिक से सवाल पूछ रही है, तो वहां दूसरी बार आज कल ही महाराष्ट्र में एक केस जो था मुंबई पुलिस में दाखिल हो चुका है, जिसमें एफआईआर नवाब मलिक के खिलाफ थी, और आज अगर कोई एडवोकेट, अगर कोई वकील सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाता है नवाब मलिक के ऊपर और नवाब मलिक को लेकर, तो आप समझ सकते हैं कि नवाब मलिक की कितनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और जो राजनीति लगातार महाराष्ट्र से आने वाले नवाब मलिक कर रहे थे, अब उनके ऊपर ही ये सारी चीजें भारी पड़ सकती हैं। एक तरफ अगर हम बात करें एनसीबी की, तो एनसीबी लगातार नई नई चीजों को सामने लाकर रख रही है आरिन खान ड्रग मामले को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम तरीके के जो एलिगेशन है वो परिवार को लेकर लगाए जा रहे हैं। कभी उनको लेकर ये कहा जाता है कि मुसलमान है समीर वानखेड़े और इसीलिए उन्हें नौकरी दी गई है, पर असली बात तो शायद ये है जो आज समीर वानखेड़े की पत्नी की तरफ से कही गई है, और उनकी तरफ से कहना है कि एक यूपीएससी यानी कि एक दलित यूपीएससी क्लियर करके आज इतने अच्छे मुकाम पर है, और यही चीज जो है वो नवाब मलिक और पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार से देखी नहीं जा रही है। और यही एक बड़ा कारण है कि नवाब मलिक इस तरीके से बार बार पर बयानबाजी कर कर परिवार को तंग कर रहे हैं, और एलिगेशन जो लगाए जा रहे हैं इसको लेकर भी समीर वानखेड़े के पिताजी की तरफ से कहा गया है कि एक प्रदेश में इतना बड़ा दायित्व निभाते हैं, इतने बड़े पद पर है नवाब मलिक, तो उन्हें इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और साथ में यह भी कहा गया है कि वैसे तो हम ज्यादा इन सारी चीजों को लेकर बोल नहीं रहे हैं, पर जिस तरीके से एलिगेशन हमारी फैमिली के ऊपर लगाए जा रहे हैं, हम इन सब चीजों को नहीं सहेंगे और हम भी कोर्ट जा सकते हैं। तीनों तरफ से यानी कि अगर हम देखें चौतरफा गिरते हुए नजर आ रहे हैं नवाब मलिक, जहां एक के बाद एक व्यक्ति उनके ऊपर एफआईआर, तो कोई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगा रहा है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है अगर वो एक्शन लेते हैं तो इससे मुसीबत बढ़ जाएगी, तो तीसरी तरफ समीर वानखेड़े की परिवार ने, समीर वानखेड़े की पत्नी हो या परिवार, पूरे लोगों ने अब जवाब देना शुरू कर दिया है नवाब मलिक के लिए एलिगेशन को लेकर। और जो सबसे बड़ी बात थी वो कल ही हो चुकी है हाई कोर्ट में कि शाहरुख खान के वकील की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि कोई लेना देना नहीं है नवाब मलिक का इस केस से, और हम नहीं जानते नवाब मलिक कौन है। पर नवाब मलिक जिस तरीके से अपनी राजनीति और अपने दामाद बेटी को लेकर जो खींच निकाल रहे थे, अब ये सारी चीजें नवाब मलिक के ऊपर ही भारी पड़ने वाली हैं। और आज जो बीजेपी का सपोर्ट समीर वानखेड़े के लिए मिला है, महाराष्ट्र बीजेपी का सपोर्ट, यह भी एक बड़ी बात है कि लगातार समीर वानखेड़े को टारगेट किया जाता है। कभी कहा जाता है कि ये मुसलमान है, कभी कहा जाता है कि ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, कभी उनकी जन्मपत्री लाकर उन्हें दाऊद कर, उनके जो सरनेम है उसे दाऊद कर दिया जाता है। जिस तरीके से परिवार और पुरानी चीजों को लेकर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं नवाब मलिक, उससे ये साबित होता है कि आज नवाब मलिक के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, और वो बार बार पे राजनीतिकरण इसीलिए कर रहे हैं सारी चीजों का, इस जांच का और समीर वानखेड़े के परिवार को लेकर, क्योंकि कोई भी मुद्दा नहीं है नवाब मलिक के पास, और वो इस पूरी जांच को
भटकाना चाहते हैं और महाराष्ट्र में हो रहे खुलासों का और जो पेडलर लगातार एनसीबी के हाथ में पड़ रहे हैं उन सबको बचाने का, जांच से ध्यान भटकाने के लिए ही ये सारा प्रयास किया जा रहा है। पर एनसीबी अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है। आर्यन खान की बेल को लेकर हाई कोर्ट में अभी हियरिंग शुरू हो ही चुकी है, सारे वकील वहां पर पहुंच ही चुके हैं। तो जिस तरीके से लगातार एनसीबी को रोकने का प्रयास नवाब मलिक की तरफ से किया जा रहा है, अब जनता भी सवाल पूछ रही है कि ये महाराष्ट्र सरकार है या फिर गंजे नशेड़ी और ड्रग पेडलरों की सरकार है, जहां महाराष्ट्र की जनता के बारे में तो नहीं सोचा जा रहा है, पर ड्रग पेडलरों की गिरफ्तारी होती है तो उनके बचाव में लगातार नवाब मलिक जैसे नेता बयान देते हैं। और कई लोगों का तो यह भी कहना है कि नवाब मलिक जो बयानबाजी कर रहे हैं वो शरद पवार के संरक्षण में हो लेकर कर रहे हैं, क्योंकि शरद पवार भी इससे पहले कह चुके हैं कि वनस्पति तंबाकू है जिसके लिए गिरफ्तारी कर रही है एनसीबी। लगातार सरकार के बड़े से बड़े नेता एनसीबी को लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं और यही एक बड़ा कारण है कि एनसीबी से आने वाले नवाब मलिक वो खुद भी एक बड़े नेता हैं और वो बार बार पे हमेशा ड्रग पेडलरों को बचाने का काम करते हैं। ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके का बयान नवाब मलिक की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। जहां एक तरफ नवाब मलिक का दामाद जो 9 महीने की जेल काट कर आया है, तो वहीं दूसरी तरफ बेटी का नाम भी सामने आता हुआ दिख रहा है। तो अपने परिवार तक जो आंच पहुंच रही है ड्रग पेडलर्स की, ड्रग माफियाओं की, उन सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए तो कहीं नवाब मलिक की तरफ से ये राजनीति तो नहीं की जा रही। तमाम काफी सारे सवाल हैं जो नवाब मलिक के इस बिहेवियर को लेकर और इन सारी चीजों को लेकर उठाए जा रहे हैं, जो लगातार नवाब मलिक की तरफ से राजनीति की जा रही है। पर अब जो राजनीति है वो खुद पर ही भारी ना पड़ जाए, क्योंकि जो एफआईआर या फिर जो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, अगर इन सब ये पीआईएल या फिर एफआईआर को लेकर एक्शन महाराष्ट्र पुलिस लेती है या फिर सुनवाई भी होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो आप देख सकते हैं कि शायद नवाब मलिक की गिरफ्तारी भी इस पूरे के पूरे मामले को लेकर हो सकती है। जहां एजेंसी अपना पूरा काम कर रही है, कभी कहा जाता है कि सेंट्रल जो सरकार है वो इस्तेमाल कर रही है, तो कभी दूसरी तरफ कहा जाता है कि एनसीबी की जो नेता है वो लगातार पैसे के लिए बड़े नामी ग्रामी लोगों को तंग कर रहे हैं। और अगर बात करें यहाँ पे हम भाकर सेल, जिस नेता को लेकर और जिस बॉडीगार्ड को लेकर संजय राउत से लेकर नवाब मलिक की तरफ से बयानबाजी की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि प्रभाकर सेल ने जो आरोप लगाए हैं वो समीर वानखेड़े के ऊपर गंभीर आरोप है, समीर वानखेड़े को अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। तो इसके लिए भी एनसीबी के डीडीजी दिल्ली से महाराष्ट्र 5 लोगों की टीम लेकर पहुंच चुके हैं और जिस पूरे सिलसिले में जांच भी महाराष्ट्र में चल रही है, तो अब ये बड़ी बात देखने के लिए सामने आने वाली है कि प्रभाकर सेल आखिरकार किसके कहने पर ये राजनीति कर रहे थे और 22 दिनों के बाद अचानक मुंह खोलते भी हैं, तो वो बार बार पे समीर वानखेड़े को फंसाने का प्रयास आखिरकार किसके कहने पर कर रहे थे। तमाम ऐसे सवाल हैं और ऐसे सबूत हैं जो अब एनसीबी के हाथ में एक तरफ आर्यन खान को लेकर लग रहे हैं। महाराष्ट्र की जो बीजेपी है वो अब समीर वानखेड़े के साथ आगे खड़ी हो गई है और जो पूरी की पूरी सत्ताधारी सरकार है महाराष्ट्र में, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की, वो पूरी की पूरी विरोध में है समीर वानखेड़े की, क्योंकि समीर वानखेड़े लगातार सरकार के जितने भी जो चहीते लोग हैं, बॉलीवुड में बसने वाले लोग हैं, उनका पर्दाफाश कर रहे हैं, चाहे फिर वो अनन्या पांडे से लेकर सारा अली खान, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको रडार पर ले चुकी है एनसीबी। और एक यही बड़ा कारण है जो बार बार पे उन्हें बचाने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि सरकार को डर है कि कहीं ऐसे नेताओं का नाम या फिर ऐसे लोगों का नाम इस इन्वेस्टिगेशन में नहीं आना चाहिए जिन लोगों के नाम सरकार से जुड़े हो सकते हैं। और सरकार एक तरफ उन लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है जो कि ड्रग्स में लिप्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन पूरे के पूरे लोगों को डर सता रहा है अपनी सरकार गिरने का। और यही एक बड़ा कारण है जो लगातार नवाब मलिक बार बार पे जो बयानबाजी करते हैं, एक तरफ उनका दामाद, दूसरी तरफ बेटी, तो तीसरी तरफ डर है सरकार का कि सरकार जो 3 पार्टियों से मिलकर महाराष्ट्र में चल रही है, पर उसके बावजूद भी नाक के नीचे जो बिजनेस चल रहा है ड्रग्स का, उसके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर कोई एजेंसी इन चीजों को लेकर आगे बढ़ती है और उन खुफिया लोगों तक पहुंचने का प्रयास करती है जो इस ड्रग के गोरख धंधे को महाराष्ट्र में चला रहे हैं, तो उन लोगों के हाथ भी बांधने का ये सरकार काम लगातार कर रही है। पर अब देखना अहम होगा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इसको लेकर क्या एक्शन लेते हैं और वो ऐसे कितनी और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं नवाब मलिक की और पूरी की पूरी सरकार की।
और आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि बीजेपी का समीर वानखेड़े का जो साथ दिया गया है महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से, इस पर आपका क्या कहना है। और भगत सिंह कोश्यारी को चिट्ठी अगर लिखी गई है तो ऐसा कौन सा एक्शन लेना चाहिए नवाब मलिक के खिलाफ कि ऐसे आगे चल के ऐसा कोई भी नेता एक ईमानदार ऑफिसर को इस तरीके से उसके ऊपर एलिगेशन ना लगाए, और अगर एलिगेशन लगाए तो प्रूफ के साथ लगाए, पर उसकी फैमिली को इस तरीके से ना घसीटे। इसी तरीके की और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।